वादी कश्मीर के तमाम अजला के साथ साथ जिला गांदरबल में भी सफ़ेदे के दरख्तों से गिरने वाली रुई अब आम लोगों के लिए, खासकर बच्चों और बीमार अफराद के लिए वबाल जान बनती जा रही है। ये रुई जमा होकर मुतअद्दिद एलर्जियों का बास बनती है, जैसे बहती हुई नाक, सीनों में इन्फेक्शन, आँखों की एलर्जी और जिल्द पर खारिश। महकमा सेहत के अफसरान ने बताया कि ख़ासतौर पर बच्चों में सांस से मुताल्लिक़ बीमारियों में इजाफा हो रहा है। इस सिलसिले में ज़िला अस्पताल गांदरबल के एक डॉक्टर ने बताया कि पूलन की वजह से होने वाली जलन के नतीजे में लोगों की नाक बहने लगती है और आंखों में पानी आ जाता है। ख़ासतौर पर बच्चे इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। 1-2 साल पहले जब देखने में आया, कंट्रोल में आया, लेकिन अब इस सीज़न में हम देखते हैं जो चेस्ट एलर्जीज़ हैं, स्किन एलर्जीज़ हैं, वो ज़्यादा इसमें प्रोमिनेंट देखी जाती है। डेली ऑलमोस्ट अगर हमारा ओपीडी 100 होता है, पर ओपीडी में कम से कम 10-20 केसेस तो ये भी आते हैं जो इस नॉर्मली हम नहीं देते हैं इतना एलर्जिक रिएक्शंस टू दिस पोलन जो निकलता है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन में मास्क, जैसे पिछली बार कोविड में लगाए, मास्क कैन भी एक प्रिवेंशन है इसमें, ठीक है ना। और दूसरा है हम लोगों को खुद ही ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जो रीज़न है पोल्यूशन में, इसके ऑल्टरनेटिव बहुत सारे प्लांट्स है। अगर ट्रीज हम करते हैं चेंज, ये निकाल के, ये तो एक तो सदका जारिया रहेगा, ये तो एक बन जाएगा, ये तो मुसीबत बन गई है लोगों के लिए। जो गरीब गुरबात हैं वो कहाँ से दवाइयाँ लाएंगे, जिनको एडमिट होना पड़ता है। इसलिए उस इंसान को भी सोचना चाहिए मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुँचे। ये तो ठीक नहीं है ना, प्लांटेशन लगाना ये तो फ़र्ज़ है, लेकिन इसके साथ दूसरों को आज़ार पहुंचाना ये तो गुनाह है ना। ये देखना पड़ेगा, हर किसी इंसान को अपना मुनासबा करना पड़ेगा, मैं किस लेवल का कौन सा सवाब करता हूं। हैरत की बात यह है कि ये दरख्त अस्पतालों, स्कूल्स, कॉलेजेस और दिगर सरकारी दफातर में पाए जाते हैं। हुक्काम ने बताया कि गांदरबल के अस्पतालों में सांस की बीमारियों के मरीजों की तादाद में अचानक इजाफा हुआ है। इस सिलसिले में स्कूल के तलबा का कहना है कि इन दरख्तों से गिरने वाली रुई की वजह से अब उनके क्लासेस में हाजिरी बहुत कम है, क्योंकि पढ़ाई के दौरान अब उनके आंखों और गलों में ये रुई चली जाती है, जो कि उनके लिए परेशानी का बायस है। और हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि जो ये पेड़ से पोलन गिरता है, इससे हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सुबह जब हम स्कूल आते हैं, प्रेयर टाइम जब प्रेयर पढ़ते हैं तो काफ़ी बच्चों के और टीचर्स के मुंह में जला जाता है, किसी के गले में बैठ जाता है। इससे हमें काफ़ी दिक्कत होती है। या हम कभी खेलने आते हैं तो इससे वजह से हमें ज़ुकाम और गला ख़राब होता है, और मैक्सिमम बच्चे इस वजह से घर में ही बैठते हैं। और यहाँ से कुछ पेड़ सूखे भी हुए, हमें इन पेड़ों का गिरने का भी खतरा है। और इससे पहले भी गांदरबल में एक स्कूल पे पेड़ गिरा था, लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि उस वक्त स्कूल की छुट्टी थी। हमने बात तो की, लेकिन वो टीचर्स कर भी कह सकते हैं। टीचर्स खुद इस वजह से बीमार होते हैं, लेकिन इसका कोई मसला अभी तक हल ही नहीं हुआ है। अब हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई की जाए और इन पेड़ों को काटा जाए। मकामी लोगों ने बताया कि रुई का गिरना अब ट्रैफिक हादसात के लिए भी खतरा बन रहा है, क्योंकि दौरान सफ़र इंसान मोटरसाइकिल चलाता हो या गाड़ी, रुई का अचानक आंखों या गले में चले जाना हादसात का सबब बनता जा रहा है। बहुत साल से हम देख रहे हैं, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर भी निकाला था, आज से 1-2 साल पहले हमने देखा था। ये जो सफ़ेदा जो ये रुई निकलती है दरख्तों से, ये सफ़ेदे के दरख्त है, लेकिन आप देख रहे हैं आज इसका बहुत, जब बारिश थी तो उस वजह से थोड़ा कम हो गया था, लेकिन जब से ये धूप निकल गई है तो ये आप देखो कितना इससे ये गिर रहा है। इसका बहुत मुश्किलात है, इससे बहुत मुश्किलात है। बच्चों को ख़राबी होती है, खास छोटे बच्चे हैं उनको ख़राबी होती है, गले में अटक जाता है। ये बिल्कुल इससे बीमारी होती है ये। और बीमारी ही नहीं, आप देखो मैंने कई बार ये देखा है, बच्चे इसको जब जमा करते हैं तो इसको आग देते हैं, उसका भी ख़तरा रहता है इसका। तो हमारी मोदबाना गुजारिश है, अवाम से भी ये गुजारिश है कि इसके बगैर जो बाकी दरख्त है, जो बाकी सफ़ेदा के दरख्त है, उन्हीं को लगाइए। या वो है, ये क्या बोलते हैं इनको, कश्मीरी सफ़ेदा होता है या और भी कोई होता है, वही लगाए। लेकिन जो रेशन जो पॉपुलर होते हैं उनको लगाने से परहेज़ करें। और हाँ, आप देखिए जब बाइक जो बच्चे चलाते हैं, हेलमेट के बावजूद भी अगर मास्क नहीं होगी तो ये बिल्कुल आँख में भी चला जाता है, उससे ज़्यादा खतरा है इसका। ये रुई या गले में जाता है, इससे ज़्यादा खतरा है उसका। गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि इसी तरफ ध्यान दे, ताकि ये इसका ये सफ़ेदे कट जाए। तो लोगों से अपील की गई है कि बीमारियों को मद्देनजर रखते हुए इन दरख्तों को लगाने से गुरेज करें, ताकि दूसरों की जिंदगी वबाल जान न बन जाए।
ईटीवी भारत के लिए गांदरबल से फिरदौस अहमद तांत्रिक की रिपोर्ट।